पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था और अभी हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना हो तो हम जैसे हमारे पास में एक प्रश्न है 100x² - 20x + 1। तो यहाँ हम देखेंगे चर x की अधिकतम घात 2 ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हम हल करें तो हम देखेंगे कि 100x² - 20x + 1 = 0। इस द्विघात समीकरण में बीच वाले पद के ऐसे दो हमको टुकड़े करने हैं जिन टुकड़ों को वापस हल करें तो -20x आए और उनका यदि गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो हम देखेंगे कि 1 का 100x² से गुणा करें तो आता है 100x², यानी बाह्य पदों का गुणनफल 100x² है। यानी बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करना जिनको वापस सॉल्व करें तो -20x आए और उन टुकड़ों का यदि गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो हम देखेंगे 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि वापस -10x और -10x को हल करें तो -20x और इनका यदि गुणनखंडों का गुणा करें यदि हम तो -- +10 का 10 से 100, x का x से 100x²। तो 100x² बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमारे जो गुणनखंड है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले दो टर्म्स में 10x कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा इधर से 10x और इधर से -10x में 10x कॉमन ले लेंगे तो -1। यहाँ हम देखें कि यहाँ 10x - 1 है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में 10x - 1 लाने के लिए इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 और उसी के साथ में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -1 कॉमन लेंगे तो 10x जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का और 1 प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10x - 1 10x - 1 दोबारा कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 10x और -1 बराबर 0। तो दोनों में सेम स्थितियाँ ही हैं दोनों। तो पहला 10x - 1 = 0 तो 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। इसी प्रकार दूसरा भी यही सेम ही होगा 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10 यानी कि 1/10 जो है वो इस द्विघात समीकरण का हमारा हल है। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं जो इस द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यापक रूप में ही जो होते हैं ax² + bx + c उन्हें तो हम बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनको सॉल्व करने पर ये आए गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए उसके आधार पर इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न जो है 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x ये प्रश्न हमारा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है तो हम इस समीकरण को हल करके और पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाएंगे और फिर हम इसी तरह गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में लाने के लिए इस समीकरण को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाने के लिए हम देखेंगे कि 1/x - 2 + 2/x - 1 बराबर 6/x। 6/x। तो पहले इस समीकरण को हल करने के लिए हमारा सबसे पहला तरीका है कि हम इसका नीचे x - 2 और x - 1 का एलसीएम ले लें। x - 2 x - ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इनका x - 2 से एलसीएम से डिवाइड करेंगे x - 2 से x - 2 कैंसिल पीछे x - 1 का 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा x - 1 प्लस 2 का 2 x - 1 से x - 1 कैंसिल और पीछे x - 2 का 2 से गुणा होगा तो x - 2 बराबर 6/x। तो इसी प्रकार हम देखें कि इसको आगे और हल करें तो ये x का x -1 और 2 का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर ले तो 2 का x से 2x प्लस माइनस 2 का 2 से 4 और इधर x - 2 का x - 1 से गुणा करें तो पहले x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर लेते हैं। x का गुणा इस पूरे से करेंगे तो x का x से x² माइनस x का 1 से x फिर -2 का करेंगे -2 का 1 से माइनस के 2x -2 का -1 से करेंगे तो माइनस प्लस 1 का 2 से 2 बराबर 6/x 6/x x और 2x 3x -1 और -4 -2
5, x और 2x 3x, -1 और -4 -5, और x स्क्वायर -3x और प्लस के 2 बराबर 6/x। उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम देखेंगे 3x, पहले x का गुणा इस पूरे 3x - 5 से, और इधर 6 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर लेते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2। उसके बाद में हम देखेंगे x का 3x से होगा तो 3x स्क्वायर माइनस x का -5 से होगा तो -5x बराबर, इधर 6 का x स्क्वायर से होगा तो 6x स्क्वायर माइनस 6 का 3 से होगा तो -18x, और 6 का 2 से होगा तो प्लस का 6 दूनी 12। 6 का इधर पूरा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर x का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। उसके बाद में इन सभी पदों का उधर पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर -18x प्लस के 12, ये 3x स्क्वायर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 5x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, बराबर इधर बच जाएगा 0। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए, पीछे बचेंगे 3x स्क्वायर, माइनस के 18x और प्लस के 5x हो जाएंगे माइनस के 13x, और प्लस के 12 रहेंगे ही, बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3x स्क्वायर -13x प्लस 12 जो है हमारे को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, जो हमारे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ca बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ से हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 3x स्क्वायर, अब बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करना जिनको सॉल्व करने पर वापस -13x आए, और उन टुकड़ों का गुणा करने पर 12 का 3 से 36x स्क्वायर है, 36x स्क्वायर, बाह्य पद 12 का 3x स्क्वायर से, तो 12 का 3 से 12 36x स्क्वायर, तो 36x स्क्वायर आए। तो -36 के ऐसे टुकड़े हम देखें कि माइनस के 9x और माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि वापस माइनस के 9x और माइनस के 4x को हम हल करेंगे, माइनस के 9x और माइनस के 4x को हम हल करेंगे तो वापस माइनस के 13x, और इन पदों का गुणा करें, माइनस का माइनस से प्लस, 9 का 4 से 36 और x का x से x स्क्वायर। तो इन दोनों पदों को वापस हल करने पर -13x, और इन दोनों पदों का गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड करना है वो सारा हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऐसी संख्याओं को सोचना जिनको सॉल्व करने पर वही पद आए लेकिन गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों पदों में से 3x हम कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा x, और माइनस इधर 3x, 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो x से x कैंसिल, 3 का 9 में 3, और इधर से हम माइनस के 4 कॉमन ले लें तो ये x 4x माइनस से -4 से 4 पीछे x आ जाएगा, और ये प्लस का है वो -4 का 12 में 3 बराबर 0। x -3 दोबारा कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा 3x, इधर -4 बराबर 0। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0, ये तभी संभव जब पहला x -3 = 0, तो x बराबर 3, दूसरा 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो यहाँ पर x के दो मान आ गए, x बराबर 3 और x बराबर 4/3 हमारा हल है। इस द्विघात समीकरण जो हमें दे रखा था, इस समीकरण का हल x बराबर 3 और x बराबर 4/3 है। किसी भी द्विघात समीकरण का हल जो होता है वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे हम देखें कि x बराबर 3 है, जिसकी हम जांच भी करें तो हम यहाँ देखेंगे कि x की जगह मैं 3 रखूं तो 3 - 2, 1 हो जाएगा। x की जगह पहला हमें दो हल प्राप्त हुए, 3 और 4/3, तो 4/3 फ्रैक्शन में है, उससे यदि जांच करें तो समय लगेगा, लेकिन 3 से हम आसानी से जांच कर सकते हैं कि x की जगह 3 रखें, 3 - 2 1/1, x की जगह 3 रखें, 3 - 1 2, 2/2, 1। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1 और 1
2 और यहाँ पर 6/x, x की जगह 3 है तो 6/3 2 बराबर 2, यानी कि हमारा जो हल है वो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के हल का मतलब यही होता है उस द्विघात समीकरण में जो चर है उसकी वो मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। तो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो x बराबर 3 और x बराबर 4/3 हमारा हल है। तो इस प्रकार कोई भी द्विघात समीकरण हो जो इस द्विघात समीकरण के मानक रूप में हो तो हम सीधे उसके गुणनखंड करके हल कर सकते हैं, और यदि इस द्विघात समीकरण के रूप में नहीं हो तो उस समीकरण को पहले हम हल करते हैं और उसके बाद में उसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार का मैं यदि एक और प्रश्न लूं, जैसे हमारा एक प्रश्न है x + 3 बटा x + 2 बराबर 3x - 7 बटा 2x - 3। हमारा प्रश्न है x + 3 बटा x + 2 बराबर 3x - 7 बटा 2x - 3। तो इस समीकरण भी यह समीकरण भी हमारे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है। तो हम पहले इसको हल करके और द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सीधा ही पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x + 3 का 2x इस प्रकार, तो 2x - 3 बराबर इधर 3x - 7 का गुणा x + 2। तो हम यहाँ देखेंगे कि x का गुणा पहले इससे कर लें पूरे ब्रैकेट से, 2x² प्लस x का -3 से होगा तो माइनस के 3x, 3 का 2 से होगा तो 6x, 3 का -3 से होगा तो माइनस के 9, 3x का x से होगा तो 3x² माइनस 3x का 2 से होगा तो प्लस के 6x, -7 का x से होगा तो माइनस के 7x और -7 का 2 से होगा तो माइनस के 14। फिर हम इसको हल करें तो देखेंगे कि 2x² प्लस के 6x और माइनस के 3x हो जाएंगे प्लस के 3x - 9 बराबर 3x², 6x - 7x हो जाएंगे माइनस के x और माइनस के 14। उसके बाद में या तो इन सभी पदों का इधर या इनका उधर पक्षांतरण कर दें तो हम देखेंगे कि 3x³ - x - 14 इन सभी पदों का उधर पक्षांतरण करें तो 2x² प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, 3x प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, 9 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, बराबर इधर बच जाएगा 0। इधर वाले सारे पदों का उधर पक्षांतरण कर दिया तो इधर क्या बचेगा 0। उसके बाद में 3x² में से 2x² गए पीछे बचेगा x² और माइनस का x और माइनस के 3x हो जाएंगे माइनस के 4x और माइनस के 14 और प्लस के 9 हो जाएंगे माइनस के 5 बराबर 0। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें इस तरह का एक समीकरण प्राप्त हो गया। और हम यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार इस समीकरण को हल करें तो वही बीच वाले पद के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको हल करने पर यही आए और गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। वापस इसको हल करें तो हम देखेंगे 5x का प्लस का x माइनस के 4x आ जाएंगे और माइनस 5 का x² से गुणा करें तो माइनस 5x², इधर भी इन माइनस 5x का x से करेंगे तो प्लस माइनस 5x का x से करने पर 5x² आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमारे जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम देखें पहले हम x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 दोबारा कॉमन लें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर 5 और दूसरा
x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, यानी कि x बराबर 5 और x बराबर -1 हमारा जो है वो उत्तर है। और ये दिए गए x के मान जो है वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो वो हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं हैं तो भी हम पहले उस समीकरण को हल करके पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c रूप में लेके आते हैं और फिर हम उसको गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या श्रीधाराचार्य सूत्र किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में हमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि, तो हमें उसी का उपयोग करके और सॉल्व करना है। इसी प्रकार हम देखें कि इसी द्विघात समीकरणों को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पूछे तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्नों को हल करने का हमारे पास में एक निश्चित तरीका है। प्रश्न है हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। जैसे मैं एक समीकरण लेता हूं, 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² - 5x + 2 = 0। तो यहाँ पर हम देखिए 3x² - 5x + 2, इसे हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण को हल करने के हम इस बार पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि में पहले इसका हल लिखें कि पहले हम समीकरण लिख लेते हैं हमारा 3x² - 5x + 2 = 0। उसके बाद में हमें क्या करना कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्नों को हल करते वक्त x² का गुणांक इकाई करना। x² का गुणांक इकाई करना। x² का गुणांक इकाई करना हमारा सबसे पहला काम पूर्ण वर्ग विधि के अंदर प्रत्येक प्रश्न में सबसे पहला काम हमारा है x² का गुणांक इकाई करना। x² का गुणांक इकाई का मतलब x² के गुणा में 3 है। यदि हम 3 का इस द्विघात समीकरण के प्रत्येक पद से हम डिवाइड कर लें तो हमारे को x² का गुणांक इकाई, जैसे यहाँ x² के गुणा में 3 है तो हम 3 का इस पूरे द्विघात समीकरण से हम भाग देते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, पीछे बचेगा x²। यहाँ भाग देंगे तो 5/3x, यहाँ भाग देंगे तो 2/3 बराबर 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। इस प्रकार द्विघात समीकरण में सबसे पहला काम पूर्ण वर्ग विधि से जब हल करते हैं तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं x² का गुणांक इकाई करने पर। x² के गुणा में जो संख्या है उसके गुणा में इकाई करना है, तो 3 थी तो 3 का हमने पूरे द्विघात समीकरण से भाग देके और x² का गुणांक इकाई कर लिया। x² का गुणांक इकाई करने के बाद हमें क्या करना कि इस जो अचर पद है इसका उस तरफ हम पक्षांतरण कर लेते हैं कि x² - 5/3 x बराबर, ये 2/3 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2/3। दूसरा काम हमारा, पहला काम x² का गुणांक इकाई करने पर, दूसरा काम अचर पद का उस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं दूसरी तरफ। उसके बाद में क्या करना कि x का जो गुणांक है 5/3, x के गुणांक के आधे, x के सभी क्वेश्चन में ये पूर्ण वर्ग विधि में सेम स्टेप है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग कर, x का गुणांक 5/3 का आधा का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x का गुणांक -5/3 है, हम 5 क्योंकि गुणांक के आधे का वर्ग करना है तो माइनस ले या नहीं ले, 5/3 का आधा
5/3 का आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर ले। 1/2 से हम गुणा करेंगे तो हम देखेंगे 5 का 1 से 5, 3 का 2 से 6, यानी x के गुणांक का आधा हो गया 5/6 का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब यहाँ पर हम x के गुणांक तो -5/3 है, तो -5/6 लेके और उसका वर्ग करेंगे तो भी माइनस वाली संख्या का वर्ग जो है वो धनात्मक होता है, तो हम यहाँ माइनस ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर -5/3x प्लस 5/6 का स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। x का गुणांक 5/3 के आधे का आधा करने के लिए हमने उसका सीधा ही 1/2 से गुणा कर लीजिए, तो आधे का वर्ग करके और दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो पहला पूर्ण वर्ग विधि के 3 स्टेप, पहला x स्क्वायर का गुणांक इकाई, अचर पद का पक्षांतरण, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद में हमारी क्या होगा कि इधर वाला जो हमारा पद है वो पूर्ण वर्ग पद बन जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी से, और प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी से, जो हमने सीख रखी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने जो ये 3 स्टेप किए हैं, उस 3 स्टेप करने का हमारा कारण यही है कि इधर वाला जो पद होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग किसका बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर। और इधर वाले टर्म को हल कर लेते हैं कि माइनस का 2/3 प्लस 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, और फिर इधर तो यही रहेगा, इसे हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस 2/3 और प्लस का 25/36 का यदि हम एलसीएम लें तो 3 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36। उसके बाद में 3 का 36 में भाग 12 बार, 12 का 2 से 24, ये माइनस के 24, प्लस 36 का 36 में एक बार, 1 का 25 से 25। उसके बाद हम देखें x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24 1/36। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब इतना हल करने के बाद में x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर 1/36, जब यहाँ पर इस इधर वैल्यू अगर ऋणात्मक आ जाए तो ऋणात्मक आने पर हम देखेंगे x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं आ सकती। तो उस स्थिति में यहाँ तक हल करने के बाद में हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक है, तो आगे हम हल कर सकते हैं। x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस इधर का 2 है, उधर हम कहेंगे तो 1/36 का वर्गमूल और उसी के साथ में प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो हम देखेंगे x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होगा, 36 का वर्गमूल 6। 5/6 का उधर पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 5/6 प्लस माइनस 1/6। उसके बाद में हल करने के लिए पहला x का मान हम ले लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, या धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5/6 प्लस 1/6, तो दोनों का एलसीएम वही 6, 5 प्लस 1 6, 6/6 बराबर 1, यानी कि x की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हम देखेंगे कि x बराबर 5/6 माइनस 1/6, दोनों का एलसीएम वही है 6, अंश भी वही रहेंगे 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4/6, 2 के पाड़े से 2 बार, ये 3 बार, तो लिख सकते हैं 2/3। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर हमें x का मान 1 और x का मान 2/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारा जो भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न में हमें सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक इकाई करना, अचर पद का पक्षांतरण करना, और उसके बाद में x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में जोड़ने पर इधर जो हमारा पद बनता है वो हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस, या माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और
इधर जो भी संख्याएं हैं उनको हल करके और उसके बाद में हम आसानी से उसको हल करके और x के 2 मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का कल एक और प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम श्री धाराचार्य सूत्र और विविक्तर और मूलों की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।